शहर में कड़ाके की खुश्क सर्दी पड़ने लगी। सर्द हवाएं चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब भी 86%। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का रोग बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा से नज़ला ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियां फैलने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लिमानी वजीर बराए अमूर मुजतबा शजाउर रहमान ने बिल पेश किया। 1 जनवरी से तनख्वाहों में इजाफा होगा। अरकान असम्बली की माहाना तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह 1,50,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये मुकर्रर। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आम बहस के दौरान अमन आमा के सूरत हाल पर गुफ्तगू। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। शुरा की हुकूमत के खिलाफ नारे। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटिया की रिहाई के लिए बैनर थाम रखे थे। पंजाब असम्बली में सानह APS पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। हुकूमती रुकन रहीला खादम हुसैन ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा कि 124 बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बने, जो जुल्म व बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। ऐसे दहशतगर्दों को सजा देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के मस्बत नताइज। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद 13% हो गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को महंगाई की शरह सूद पर नजर रखना होगी। शरह सूद में कमी के मैशत पर मस्बत असरात मरतब होंगे। हुकूमत का ये इकदाम अच्छा है कि शरह सूद 13% पर आ गई है। शरह सूद सिंगल डिजिट पर होनी चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि बिजली सस्ती होने की सनतें फ़ाल होंगी और ना ही सरमायाकारी आएगी। हुकूमत को फ़ौरन बिजली के निर्ख खिते के दूसरे ममालिक के करीब करना होंगे। Chinese investors demonstrates their confidence in Punjab's growth and our shared vision for a brighter future and shared prosperity. Our focus on sustainable development can be strengthened through partnerships with China. The collaborations will help us adopt better strategies to manage and reduce air pollution, benefiting from China's success in environmental sustainability. China's remarkable success in combating air pollution, particularly in Beijing, is a global model for environmental management. पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि काउंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सब के लिए मशाल राह है। वज़ीर आला की कामयाब दौरा चीन पर शोएब सिद्दीकी का ऐवान में खराज तहसीन। पंजाब असम्बली के इजलास में करारदाद जमा करा दी। कहा मरीम नवाज का दौरा चीन दोनों ममालिक की दोस्ती को नए जहतों से मुतारिफ कराएगा। नए मुआहदों से तरक्की का नया सूरज तुलू होगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का बीजिंग में सीनोमेच ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब में जदीद ज़रई मशीनरी की तैयारी। ट्रैक्टर असम्बलिंग प्लांट लगाने पर बातचीत की गई। चीन के सीनोमेच ग्रुप का पंजाब में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चीनी ग्रुप प्लांट लगाए हर मुमकिन सहूलत देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। 16, 17 और 18 दिसंबर को होने वाले इम्तहानात मुलतवी हो गए। इम्तहानात के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान 23 से 27 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी तदरीसी सरगर्मियां बंद रहेंगी। तातीलात के बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 30 दिसंबर से होगा, नोटिफिकेशन जारी। मोटर व्हीकल रूल्स और गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स रूल्स में तरमीम की मंजूरी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर मलिक फ़हीद भट्ट और ज़ीशान रफ़ी की शिरकत। प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स में तरमीम का इत्तलाक जनवरी 2025 में होगा। पंजाब हुकूमत ने ज़िले प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटी फॉल कर दी। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए कमेटियों को इजलास बुलाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी काम करेगी। मार्केट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक के मुतबादिल के लिए काम करेगी। मरासला इरसाल हो चुका। सुथरा पंजाब मनसूबा की तकमील का मिशन। पंजाब में मजीद 2 लैंडफॉल साइट्स कायम की जाएंगी। 4 अरब 50 करोड़ 27 लाख रुपए लागत आएगी। अक्टूबर 2027 तक लैंडफॉल साइट्स मुकम्मल होंगी। साइट्स में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाकर गैस का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। महकमा बल्दियात ने वज़ीर खान बारादरी बहाली की मंजूरी दे दी है। 16 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने के अहकाम। वज़ीर खान बारादरी की बहाली के लिए मुगल दौर का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा। नवाब वज़ीर खान ने मस्जिद वज़ीर खान और बारादरी तमीर कराई। ओवर चार्जिंग की शिकायत में कमी के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर पार्किंग कंपनी ने 5 साइट्स को ऑटोमेट करने की मंजूरी दे दी। PITB से डिजिटलाइजेशन के लिए प्रपोजल भी तलब। पहले मरहले में बरकत मार्केट, इशरा इत्तफाक हॉस्पिटल, पार्किंग समेत साइट शामिल हैं। महकमा एक्साइज में मुलाजमीन को तरक्की देने का मामला। करप्शन में मुलविस मुलाजमीन अपनी इंक्वायरीज बंद कराने लगे। ज़राए के मुताबिक एक्साइज इंस्पेक्टर और AET तरक्की देने की तैयारियां जारी। मेरिट की संगीन खिलाफ वर्जी होने का इम्कान। एक 1000 की रसीद को 80 लाख की रसीद बनाने वाला सब रजिस्ट्रार मअतल। मुलजिम मॉरस ने कौमी खजाने को 1,83,66,790 रुपए का नुकसान पहुंचाया। मेंबर टैक्सेस पंजाब जमान बट्टू कहते हैं करप्ट मुलाजमीन में किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ का वफ्द के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर LCCI मियां अबूजर शाह से मुलाकात की। ताजिक सफ़ीर और काउंसिल जनरल नज़ीर अहमद पराचा ने कहा कि दोनों ममालिक की ताजा बरादरी 2 तरफा तजारत में फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करे। कमिश्नर लाहौर से चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नई मीर की मुलाकात। ताजरों की मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। ज़ैद बिन मकसूद की मसाइल के हल के लिए हिकमत बनाने की हिदायत। कहा कोशिश है ताजर अमूर और मसाइल के हल के लिए बेहतरीन राबता रखा जाए। मौसम सरमा में गैस बहरान अवाम के लिए कड़ा इम्तहान। गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ने लगी। मिलत कॉलोनी कच्ची आबादी के रिहायशी खराबा एहतजाज। मुजाहिरीन का घरों में गैर कानूनी कंप्रेसर इस्तेमाल रोकने से मुतालबा। जी गैस सुबह नाश्ते के टाइम भी कोई नहीं आती। असी बाजारों लिया के नाश्ता करने। ठीक है, अगे भी असी दरखास्त दी है जनरल मैनेजर नूं तो 150 बंदे का असी मेरा मतलब कहना भी उन्होंने लिख के दिता कि साढ़े घर गैस नहीं आती। ये गैस की किल्लत की वजह से ये सारे मामला जो है ना, ये सारा जितना भी हमारा ये एरिया है, मेरा हाल को 150 घर है, सब परेशान है गैस की वजह से। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, गैस नहीं होती, फिर वो बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है। For the Global South, climate justice introduced a significant shift in jurisprudence. It demanded a more sophisticated and inclusive approach to adjudication, one that accounts for multidimensional impacts of climate change across multiple sectors. This necessitates remedies that go beyond retributive measures against polluters and instead adopts restorative and rehabilitative approaches. पाकिस्तान को माहौलियाती एमरजेंसी का सामना है, अब हम सुमोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। कहा क्लाइमेट डिप्लोमेसी में
तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, लगता है हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। मुल्क के खिलाफ हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, मगर मुतासिर सबसे ज़्यादा। फ़ज़ाई आलूदगी से निजात पाने का मिशन, हुकूमत और फ्रांसीसी सफारतखाने के दरमियान मुआहदा तय पा गया। फ्रांसीसी सफ़ीर और चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। कहा, मुआहदे का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी के असरात का मुस्तकिल हल तलाश करना है। नौ मई को थाना शादमान नजर आतिश केस में बड़ी पेशरफ्त, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 11 PTI कारकुनान को इश्तिहारी करार दे दिया। कारकुनान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ बगैर लाइसेंस राइफल और शेर का बच्चा रखने का केस, मकामी अदालत ने रजब अली उर्फ रजब भट्ट की जमानत मंजूर कर ली। जुडिशनल मजिस्ट्रेट का रजब अली को 50,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। PKLI ने JCI एक्रीडेशन का एजाज़ हासिल कर लिया। PKLI ने जनूबी एशिया के पहले पब्लिक सेक्टर इदारे के तौर पर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की मंजूरी हासिल की। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की शानदार कामयाबी पर इदारे के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद। हुकूमत सूबा भर में हेपेटाइटिस पर काबू पाने के लिए बुनियादी इक़दाम उठा रही है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, मुआशरे में हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए स्क्रीनिंग का दायरा कार वसी करना होगा। अपनी नस्लें बचाएं, बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पोलियो के खात्मे को कौमी एजेंडा समझते हुए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। मुहिम में 2,33,00,000 बच्चों को खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। लाहौर को पोलियो फ्री बनाने का मिशन, DC लाहौर का DHQ मियां मीर हस्पताल का दौरा। सईद मूसा रजा ने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। कहा, टीमें घर घर जाकर खतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन भी टीमों के साथ ताउन करें। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। 381 अपर स्क्वाड्रंट्स और 1000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। 498 मोटरसाइकिल दस्ते और 83 मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट्स भी अलर्ट। CCP लाहौर की तमाम पुलिस टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब और पार्लिमानी सेक्रेटरी रशिदा लोधी की शिरकत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सेंट्रल डायग्नोस्टिक लैब का इफ्तिताह किया। कहा कि APS का सानहा मेरी रूह के जख्म की मानंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक और एजाज़, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तानी जामियात की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ चुकी। सालाना सस्टेनेबिलिटी वीक के आखिरी रोज़ पहले नंबर पर आने के हवाले से तकरीब। मुकर्रीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया।